भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है उसकी मैंने पूर्व भी आपको सूचना दी थी। हम जो 24 तारीख को 24 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है वो यहाँ देहरादून में राजपुर आश्रम जो है उसमें संपन्न होगा। तो आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आइए और उसमें सम्मिलित होइए। और उसके बाद अभी थोड़ा सा निश्चित नहीं हो पाया है 25 तारीख को 25 को, क्योंकि 25 को रविवार है, इसलिए संभवतया दिल्ली में भी होने की संभावना है। उसकी सूचना आपको दी जाएगी। तो आप लोग गुरु पूर्णिमा और दूसरी तरफ व्यास पूर्णिमा, ये दोनों ही कार्यक्रम एक ही दिन होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो महर्षि व्यास क्योंकि आपकी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके जो एक तरह से रचयिता हम मान लीजिए, जिन्होंने सारा एकत्रित किया, वो महाभारत के बीच में से है। तो एक तरह से हम उनके प्रति भी अपनी भावमयी जो पुष्पांजलि है समर्पित करेंगे और सदगुरुदेव के प्रति। और उसमें जो हमारा एक थोड़ा सा एक रूपरेखा हमारी जो बनी है वो ये बनी है कि सोमवार से अर्थात शनिवार, क्योंकि 24 तारीख को जो है वो गुरु पूर्णिमा है, तो उसके साथ में उस सप्ताह के अंदर जो जुड़ा हुआ सोमवार है, उस दिन से हमने एक विचार किया था कि एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसका नाम है गुरु गीता। उस गुरु गीता में एक कुछ पाठ जो है, कुछ श्लोक उसमें इस प्रकार से हैं जिनको कि हम, जिनमें से 3 श्लोकों का जो आमतौर पे हम लोग ध्यान, गुरु सदगुरु का ध्यान करने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, एक तो यह है अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये इस तरह से। तो वहां पर वो जितने भी श्लोक हैं वो तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जो गुरु तत्व है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि स्वामी राम जो थे उन्होंने कहा, जब ये बात कही कि राम राम बनाता है शिष्य नहीं बनाता, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो गुरु और शिष्य परंपरा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन उसकी हमने चर्चा भी की थी और उसको विस्तार से हम इस दौरान, ताकि हम गुरु तत्व को सही प्रकार से समझे। हम लोग अक्सर भूल करते हैं और कभी कभी जो सही रास्ता होता है उससे हम भटक भी जाते हैं। तो गुरु तत्व को भी जानना शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से आवश्यक है। तो उसकी चर्चा हम पूरे वो जो पूरा समय है वो एक तरह से पूरा सप्ताह हम सदगुरु के प्रति समर्पित करेंगे। तो ये आपसे एक थोड़ी सी आपको सूचना देनी थी। अब आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसंग पर आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम पूर्व सत्र में कर रहे थे। वो ये था अध्याय 8 और जो श्लोक संख्या है वो 12-13। तो हमने 13 जो श्लोक है उसकी जो अंतिम लाइन है वहां से हमने उसको प्रारंभ किया था। उसका सबसे पहला जो पॉइंट है, सर्वद्वाराणि संयम्य। अपने समस्त जो द्वार हैं, अपनी जो समस्त ऐसी जगह है जहां से निकासी होती है और प्रवेश करता है। द्वार हम किसको बोलते हैं? द्वार का अर्थ होता है जहां से कोई चीज अंदर भी जाती है और जहां से कोई चीज बाहर भी आती है। जो रास्ता है वो रास्ता वहां से होकर गुजरता है। तो वो जो द्वार है, द्वार मतलब बीच का, जिसमें इधर भी मिलता है और इधर भी मिलता है ना, ये द्वार है। तो कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, समस्त द्वारों के ऊपर संयम करके। हम लोग अक्सर एक इंद्रिय के ऊपर तो काबू कर लेते हैं, और एक इंद्रिय के ऊपर जब हम काबू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, समस्त इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए।
अच्छा, ये जो समस्त इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां जो हैं, इनको जब आप एकजुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी एक कथा, एक जो स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है, वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मात्र ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और वो कौन सी स्टोरी है? आपको ध्यान होगा, एक पिता जो था, उसका जब अंतिम बुलाया अपने पास, अपने बच्चों को बुलाया। अब वो जाते जाते अपने बच्चों को एक संदेश देना चाहता था। उसने कहा, उनको एक एक लकड़ी दी। आपने ये कहानी मॉरल एजुकेशन के अंदर आपने बच्चों को सुनाई भी होगी और आपने कई बार सुनी होगी। क्या है वो? उसने एक एक लकड़ी उनको दी और उनको कहता, तोड़ो इसको। तो बड़ा इजी था, एक एक लकड़ी थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक लकड़ी को सभी ने तोड़ दिया। अब उसके बाद उन्हीं लकड़ियों का एक बंडल बनाया, उन्हीं लकड़ियों का एक बंडल बनाया और उसको कहा तोड़ो। तो कहते हैं जिस समय वो उसको तोड़ने की प्रत्येक ने प्रयास की, प्रत्येक ने कोशिश की, लेकिन टूट नहीं पाया। पिता ने कहा, इससे तुमको क्या संदेश मिलता है? उसने कहा, समझदार थे, ऐसा जो पिता है, उसके पिता के संस्कार तो वहां मिले ही हुए थे। उन्होंने कहा कि जे अगर इकट्ठ हो, है ना, अगर हम सब मिलकर सारे भाई अगर एक एक मुट्ठी की तरह रहेंगे तो हम आदमी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग होंगे तो हम टूट जाएंगे। ये एक हमने ये कहानी हमने कई बार सुनी है। अब आता है यहाँ पर कि सर्वद्वाराणि संयम्य। ये जो समस्त इंद्रियां हैं, वो कहते हैं जब समस्त इंद्रियों का संयम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को दूसरी भाषा में एक और तरीके से भी कहा जाता है, और वो क्या है? इन समस्त इंद्रियों के मिलने के बाद में क्या चीज बनती है? जैसे किसी का सेट जो है या तो हिल रहा है, आवाज आ रही है काफी। ये जितनी भी चीजें इनको बनाने के जिस समय आप मिक्स कर देते हैं तो क्या चीज बनती है? वो कहते हैं जितनी भी इंद्रियां हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 आपकी कर्म इंद्रियां, इन 5 और 5 10 को मिलाकर क्या बनता है? तो कहते हैं आपका मन बनता है। मन का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूं? तो कहते इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मन भी इंद्रिय हुआ। और मन कौन सी इंद्रिय है? तो कहते हैं कि मन जो है वो इन सबका मिला जुला रूप है। इसलिए जिस समय ये कहा जाता है कि आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण करें, आप अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें, इसका अर्थ क्या हुआ? संकेत क्या हुआ? इसका संकेत हुआ कि समस्त इंद्रियों के ऊपर आपका संयम, मन का संयम अर्थात समस्त इंद्रियों के ऊपर आपका संयम। और जिस समय हम कहते हैं आपकी चक्षुर इंद्रिय अर्थात आप अपनी आंख के ऊपर नियंत्रण रखें, तब वहां पर सिर्फ आंख की बात है। लेकिन जब समस्त इंद्रियों के ऊपर संयम रखने की बात है तो क्या आ गया? समस्त इंद्रियां बराबर क्या हो गई? मन। समस्त इंद्रियां बराबर मन। तो मन, इसका मतलब समस्त इंद्रियां आप कह लें तो भी वही बात है, और मन कह लें तो भी वही बात है। अब मुझे आप लगता है कि हमको स्पष्ट आ गया कि जब ये कहा जाता है कि आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखें, एक फकीर ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते समस्त इंद्रियों के ऊपर संयम करने का अर्थ क्या है? कहते हैं समस्त इंद्रियों के ऊपर संयम करने का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे मेंढक जो हैं, है ना, जीवित जो मेंढक हैं, उनको लेकर तराजू में तोलने की कोशिश करे तो क्या होगा?
आप उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो सारे के सारे जो मेंढक हैं वो तराजू में एक साथ टिकेंगे ही नहीं, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई उछल जाएगा। कहते इसी तरह से जिस समय आप एक इंद्रिय के ऊपर निरोध करने की आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, एक एक को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एक छिटक जाता है। यही इसी का परिणाम क्या होता है, आपके अंदर जो चंचलता है वो बनी रहती है, और वो जो चंचलता है उस चंचलता के कारण आपका जो मन है वो एक निश्चय की स्थिति में अर्थात स्थिरता में नहीं आ पाता है। ये जो मन की जो बात बार बार की जा रही है कि आप मन के ऊपर संयम करें, मन के ऊपर संयम करने का अर्थ है आप समस्त अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करें। तो यहां मैं इसलिए मन शब्द को मैं इसलिए लाया हूं कि इंद्रियों से अलग मन की बात नहीं है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि है, इंद्रियों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं मन इंद्रियों में हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कहा गया सर्वद्वाराणि संयम्य, अब हम इसको दूसरी तरफ से बोल देते हैं, हम ये कह देते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य या मन का संयम करके, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मन का संयम करके। मन का संयम करके क्या करे, क्या होगा, कहते देखिए मन जो है उसमें जो तरह तरह के विचार आते हैं, मन में तरह तरह के विचार आते हैं जिस समय, क्योंकि मन और बुद्धि ये दो चीजें हैं ना साथ साथ, कहते हैं मन के अंदर तो तरह तरह के विचार आते हैं और वो जो विचार हैं वो आपको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। आपने देखा होगा जिस समय आप मन की स्थिति में होते हैं तो कभी आपको एक तर्क आपका अच्छा लगता है, कभी आपको दूसरा तर्क लगता है। आप जब खुद कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं, दूसरे व्यक्ति से आप सजेशन लेते हैं, एक आपको कोई सलाह देता है, दूसरा व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है, आपका जो मन है वो बिखरा हुआ होता है, आपके मन के अंदर चंचलता इसीलिए होती है। अब वो दूसरी बात उन्होंने उसके साथ जोड़ी, क्या, वो ये कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च, मनो हृदय निरुध्य च, मन को क्या करें, मन जो है मन को हृदय में लय कर दे। थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है, ये मन को हृदय में निरुद्ध कर दें, इसका मतलब आपका जो मन है वो मन ना रह जाए, आपके अंदर दो पक्ष बड़े क्लियर से हैं, एक आपका विचार पक्ष है और एक आपका भाव पक्ष है। एक तो आपका विचार पक्ष है, एक आपका भाव पक्ष है। आपने देखा होगा कि जो आपका भाव पक्ष है वो विचार पक्ष से ज्यादा मजबूत होता है। उसका आपको एक बड़ा, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी जो बुराइयां भी हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देती। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष बहुत दृढ़ है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो जो निश्चय वाला एक पक्ष है, जहां जहां पर आपका भाव इतना मजबूत हो जाता है तो मन को क्या करे, मन को उस भाव के अंदर जाके ले जाए, समर्पित कर दे। अब जैसे मन विचार करता है, बुद्धि विचार करती है परमात्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। आपने धन्ना की बात सुनी होगी, ठीक है, उसने क्या किया, उसके पास में कोई रीजन, उसने कोई जिसको बोलते हैं ननु नच, या उसने किसी भी प्रकार का कोई तर्क को अपने मन में स्थान नहीं दिया। उसने, गुरु ने कहा ये ले जा, ये ईश्वर है, ये ले जा, यही भगवान है, और उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। यहाँ पर देखिए अंधविश्वास उस रूप में नहीं है जैसा हम लोग मानते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि मन को क्या करे, हृदय में निरुद्ध कर दे, मन का लय किसमें कर दे, हृदय में कर दे। मन का लय अर्थात जो विचार हैं उन विचारों का लय किसमें हो जाए, तो कहते हैं उन विचारों का लय
भाव पक्ष में हो जाए। ये क्या चीज है? मन जिस समय आपके भाव पक्ष में लय हो जाता है, इसी को भक्ति बोलते हैं। आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। न्याय का अर्थ होता है लॉजिक। न्याय का अर्थ है लॉजिक, और लॉजिक में किस चीज की प्रधानता होती है? कहते हैं लॉजिक के अंदर भाव पक्ष की प्रधानता नहीं होती है, उसमें तो जो रीजनिंग है, उसमें जो बुद्धि पक्ष है, विचार पक्ष है, उसकी प्रधानता होती है। लॉजिक आप जिसको बोल ही लॉजिक रहे हैं, तर्क बोल रहे हैं। यहां वो जो था, जिस समय तक वो तर्क और वितर्क उसमें रहे, तब तक उनकी आंतरिक स्थिति वैसी नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही उनका भाव पक्ष दृढ़ हुआ, वो जो उनका जो तर्क था, वो तर्क किस में समा गया? तो कहते हैं उनका तर्क समा गया हृदय में, उनका तर्क समा गया भाव में। और जब भाव में समाया तो आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की क्या स्थिति हो गई। जो चैतन्य महाप्रभु थे, जैसे ही वो भाव पक्ष के अंदर अर्पित हुए, तो वो एक तरह से भक्तों का आदर्श बन गए। जिस समय हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही हमारे अंदर जो भक्ति का सर्वोच्च रूप है, वो आपके सामने आकर दिखाई दे जाता है। ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती, उनके भी जीवन को जब आप देखते हैं, तो एक वो पक्ष था जहां पर शास्त्रार्थ अर्थात तर्क की प्रधानता थी, है जिसको हम बोलते हैं विचार की प्रधानता थी। लेकिन वही मधुसूदन सरस्वती क्या कहते हैं? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। श्री कृष्ण से परम तत्व को और कोई परम तत्व ऐसा होगा, इसको मैं नहीं जानता हूं। समर्पण, भाव का अर्थ है समर्पण। भाव का मतलब है निष्ठा। भाव का मतलब यह है कि वहां पर अब मन नाम की चीज, या जिसको हम तर्क बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं, विचार कहते हैं, ननु नच कहते हैं, वो कोई भी प्रकार का पक्ष नहीं रह गया। ऐसा तो कहते हैं मनो हृदय निरुद्ध च। मन को क्या करे? वो कहते हैं मन को हृदय में समाविष्ट कर दे। और मूर्धन्या धाय आत्मानः। मूर्धनी, मूर्धनी का अर्थ क्या हुआ? मूर्धनी अर्थात अपना जो मूर्धा है, उसमें आधाय मात्मनः, उसमें क्या करे? कहते हैं वो जो जीता हुआ विजित जो आत्मा है, मूर्धन्या आधाय मात्मनः। आत्मनः, आत्मनः का मतलब आप स्वयं। वो जो व्यक्ति जो प्राणों का क्या कर रहा है, जो इस समय प्राणों का उत्सर्ग कर रहा है, प्रयाण काल जो है, ऐसा जो व्यक्ति है, मूर्धन्या धाय आत्मानः। मूर्धनी, मूर्धनी मतलब अपने शिरोभाग में, आत्मानः आधाय, है ना, वहां पर अपने आप को, अपनी एकाग्रता को वहां पर ले आए, और प्राणम आस्थितो, वहां पर ले आए। किसको ले आए? तो कहते हैं एक तो अपने ध्यान को ले आए। और ध्यान किस प्रकार का? उस ध्यान के साथ में क्या है? मैंने आपसे निवेदन किया है कि पहले भगवान ने आपको कौन सी साधना बताई है, कहाँ से हम शुरुआत करें? तो कहते हैं शुरुआत हम करें श्वास और प्रश्वास का, जो क्या है, उसके ऊपर आपकी दृष्टि हो, उसके प्रति आप सचेत हो। श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, जो प्राण का एक तरह से बड़ा स्थूल रूप है, उस वहां से आप शुरू करें। और जिस समय आपका अपने प्राणों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाए, तो उसको आप कहाँ करें? जिसका आपने अभ्यास किया है, कहाँ लेकर जाएं उसको? अपनी जो भ्रिकुटी है, अपनी जो भ्रिकुटी है, उस भ्रिकुटी के ऊपर ले जाए। आपकी जो दोनों भौएं हैं, उन दोनों भौं के बीच के अंदर वह जो स्थान है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उस आज्ञा चक्र पे उसको लेकर जाए। इसका मतलब यह है योग धारणम,
इस प्रकार का जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति है वो वहां पर लेकर जाए और वहां पर फिर स्मरण किसका करे, ये आप वहां पर फिर जोड़ लीजिएगा। जिस समय आप अभ्यास कर रहे हैं, अब आपको अभ्यास 3 चीजों का करना है। 3 चीजों का आपको अभ्यास करना है। कौन कौन सा? एक तो आपका ध्यान भ्रिकुटी पर हो, ये आप अभ्यास करें। दूसरा, आपका जो प्रश्वास और प्रश्वास है वो आ और जा रहा है, इस चीज का अभ्यास करें, उसके प्रति सजग होने का अभ्यास करें। और तीसरा जो अभ्यास है वो आपका क्या चलना चाहिए, तो कहते हैं ओम इति अक्षरम ब्रह्म। ओम क्या है? तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म है। ओम क्या है? तो कहते हैं ये अक्षर ब्रह्म है, इसका क्षरण नहीं होता। देखिए यही कारण है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, जब हम ओम की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप मांडूक्य कारिका आप पढ़िए। जब आप मांडूक्य कारिका पढ़ेंगे या उपनिषदों में जहां जहां पर ओम के बारे में चिंतन किया गया है, ओम में जो 3 है अ, उ और मा, और उसके बाद अनुस्वार, इनका जहां पर विश्लेषण किया गया है, इनकी विवेचना की गई है, इनका अर्थ बताया गया है, उसको जिस समय आप, इसका मतलब अब आपको जो अभ्यास करना है वो किस चीज बात का अभ्यास करना है। आप बैठें, स्थिर होकर बैठें, और स्थिर होकर बैठने के बाद अपनी जो दृष्टि है उस दृष्टि को या अपने ध्यान को कहाँ पर लगाएं? भ्रिकुटी में लगाएं। श्वास और प्रश्वास को देखें और साथ ही ओम का नाद करें। क्यों? क्योंकि ओम क्या है? अक्षर ब्रह्म है। ये जो शब्द है, हम आमतौर पे इसको शब्द बोल देते हैं, हम इसको अक्षर बोल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये अक्षर क्यों है? सिर्फ ये अक्षर नहीं है। देखिए जिस समय हम इसको एकाक्षर ब्रह्म बोलते हैं, तो अब देखिए ब्रह्म को आप जोड़कर देखिए, ब्रह्म की खासियत क्या है? वो स्वतः प्रकाश। ब्रह्म जो है वो स्वतः प्रकाश है, उसके लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो एकाक्षर ब्रह्म है, एकाक्षर ब्रह्म का अर्थ क्या है? एक ओंकार हम बोलते हैं ना, एक ओंकार के साथ में हम क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम, है ना? सतनाम भी हम बोलते हैं। ये जो सतनाम है वो क्यों है सतनाम? क्योंकि बाकी के जितने भी नाम हैं वो रखे हुए हैं, बाकी के जो जितने भी अक्षर हैं वो आपके, जिस समय आप उसके उच्चारण को अलग अलग देखेंगे तो वो किस प्रकार के हैं आपका, कहीं पर जिह्वा का प्रयोग होगा, कहीं पर कंठ का प्रयोग होगा, कहीं पर ओष्ठ का प्रयोग होगा, कहीं पर तालु का प्रयोग होगा, तब वो अक्षर बनता है। लेकिन ये जो अक्षर है ये कैसा है? कहते हैं इसके लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। इनके लिए किसी भी, ओम जो है वो सहज ध्वनि है, बाकी की जो ध्वनियां हैं वो सहज नहीं है, वो कृत्रिम है। उनको पैदा करने के लिए हमें 2 चीजों को टकराना पड़ता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वो है आहत नाद। जैसे बोलते हैं ना आपके 2 हाथ जब तक आप नहीं टकराएंगे तब तक क्या होता है जी? ताली नहीं बजती। ये बाकी के लिए है, लेकिन ये जो ओम जो है, ये ओम कैसा नाद है, ये ओम कैसा अक्षर है, ये ओम कैसा नाम है? तो कहते हैं ये नाम किसी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये नाम क्या है? सतनाम। ये नाम ऐसा है जो था, जो है और जो रहेगा। इसका मतलब वो जो अक्षर है वो कैसा है? तो कहते हैं एकाक्षर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये सहज रूप से पैदा होने वाला है। व्याहरण, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्वरन, है ना? कहते हैं इसका क्या करे? इसका उच्चारण करता हूं। व्याहरण,
इसका उच्चारण करता हुआ। अच्छा, जब व्यक्ति इसका उच्चारण करेगा, ओम शब्द का, ओम के नाद का जब वो उच्चारण करेगा, और उसको ये पता है कि अ का क्या अर्थ है, उ का क्या अर्थ है, माँ का क्या अर्थ है, अनुस्वार का क्या अर्थ है, तो चिंतन कौन सा चलेगा? जब आप किसी शब्द को बोल रहे हैं, अनाहत शब्द को बोल रहे हैं, उसका जिस समय आप नाद कर रहे हैं, तो क्या चलेगा? उसका अर्थ, उसका अर्थ, उसका भाव क्या चलेगा? जो उसका भाव या अर्थ चलेगा, तो वो किसके साथ जोड़कर चलेगा? जब आप कहते हैं कि जागृत हो, स्वप्न हो और या सुषुप्ति हो, इन तीनों अवस्थाओं में, या जो तुरीय है, इन तीनों अवस्थाओं में जो एक तत्व रहता है, वही कौन है? वही ओम है। और वो ओम क्या है? वो कहते हैं वही मैं हूं। जिस समय इस प्रकार का चिंतन आपका अनवरत रूप से चल रहा है, तो आप किसका स्मरण कर रहे हैं? ओम का जो नाद है, उस ओम का नाद करते हुए जिस समय आप उसके जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को बोलते समय उसका अर्थ आप बोल रहे हैं, और जब आप उसका अर्थ बोल रहे हैं, उसके साथ में आपके भाव भी वैसे ही बन रहे हैं, तो कहते हैं व्याहरण, उसका उच्चारण करता हुआ। स्वामी राम का आपको ध्यान होगा कि जिस समय हमने बताया था, जिस समय उनका पार्थिव शरीर बाद में मिला, जब वो घटना घटी दीपावली के दिन, और उनका वो शरीर बाद में मिला, जब बाद में मिला तो कहते क्या है? कहते जब वो शरीर मिला तो उनके जो ओष्ठ थे, उनके जो होठ थे, उनकी आकृति कुछ इस प्रकार की थी जैसे वो ओम शब्द का उच्चारण करते हुए गए हो। हम सोचकर थोड़ा सा एक कल्पना करके देखें कि जिस समय एक व्यक्ति जा रहा है, उसको हो गया कि बस अब मैं जाने वाला हूं, तो आमतौर पे क्या करता है? प्रयास करता है ना, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। जो स्थिति स्वामी जी की है, वैसे में व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, और बचाने का प्रयास जब करता है तो बाकी सारी चीजों को भूल जाता है। लेकिन जिस समय उन्होंने देखा कि नहीं, अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? मैंने प्रयास कर लिया, अब ये अंतिम क्षण है, ये अंतिम क्षण मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतिम क्षण क्या है? मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो उसका उन्होंने लाभ क्या उठाया? उसका उन्होंने लाभ क्या उठाया? तो कहते लाभ ये उठाया कि जो उनकी साधना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, उसको ओम शब्द का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। मृत्यु का वर्ण कैसे किया? तो कहते हैं मृत्यु का वर्ण किया ओम शब्द का ध्यान करते हुए। और जिस समय ओम शब्द का ध्यान किया, तो वो जो ओम की जो ध्वनि होती है ओष्ठ का, इसका मतलब क्या हुआ कि व्याहरण माम अनुस्मरण, वो व्यक्ति जिस समय गया तो कैसे गया? कभी भी कोई विपत्ति का क्षण आ जाता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर अब आपके हाथ के बस की बात नहीं है। अब तो देखिए, दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। एक तो बिल्कुल सहज मृत्यु हो सकती है, एक बिल्कुल सहज मृत्यु है। और दूसरी मृत्यु क्या है? कहते दूसरी मृत्यु है जिस समय असहज है, आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए, अब निश्चित है कि आपकी मृत्यु है। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आप उसको स्वीकार करते हुए और उस परमात्मा के प्रति आप अपने आप को समर्पित कर दें। ठीक है, निमित्त भले ही कोई भी बना हो, लेकिन उस निमित्त का डायरेक्शन आपने क्या मोड़ दिया? आपने उसका डायरेक्शन मोड़ दिया परमात्मा की तरफ। आपका जो अंतःकरण है या आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में उस समय कौन आकर बैठ गया? किसको आपने आकर बिठा दिया? वहां पर भय नहीं है, वहां पर डर नहीं है, बल्कि वहां पर निर्भयता है। और वहां पर कौन बैठा हुआ है, कौन विराजमान है? तो कहते हैं वहां पर परमात्मा विराजमान है। व्याहरण माम अनुस्मरण, जो ओम का उच्चारण करता हुआ और फिर साथ में क्या करता है?
माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप है। हमको जो अभ्यास करना है वो किस चीज का करना है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च, है ना, सेकंड स्टेप। और तीसरा, मूर्धन्या यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण। ये जो 3 पंक्तियां हैं, इन 3 पंक्तियों में जो जो बात भगवान ने कही है उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद, ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा प्रोसेस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी भी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद जब किचन में कोई चीज बनाते हैं, कौन सी क्या बना रहे हैं, क्या रेसिपी आप बना रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज पड़ेगी उसका जो सम्मिश्रण है वो किस प्रकार से होगा। कहते हैं जिस समय आप उसका उचित सम्मिश्रण कर देंगे तो ये चीज बनकर आपको आ जाएगी सामने। वो कहते हैं जिसको मृत्यु बोलते हैं, वो मृत्यु आपकी सद्गति का कारण बने, अर्थात आपके जीवन में सद्गति प्राप्त हो। और सद्गति कौन सी? परम सद्गति, परम गति आपको प्राप्त हो। आप अपने जीवन में, इसी जीवन में शरीर का परित्याग करने की प्रक्रिया को यदि सही प्रकार से जानते हैं तो आप क्या करेंगे? वो मृत्यु जो आपकी शरीर की मृत्यु का कारण बन रही है, शरीर को मारने का, क्षय का कारण बन रही है, वो आपके जो सूक्ष्म शरीर है और आपका जो कारण शरीर है उसको भी समाप्त करने का कारण बनेगी। तो क्या होगा? कहते फिर आपका जन्म जो है वो नहीं होगा। और जब आपका जन्म फिर नहीं होगा तो जन्म के साथ में ही, क्योंकि मृत्यु अर्थात मरण भी जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ ही ये जीवन भी जुड़ा है जिसमें सुख दुख हानि लाभ आदि हैं, तो इनसे आप मुक्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया भगवान ने बड़ी तरीके से आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ आइए एक बार हम सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यायात्मनः कर प्राणम आस्थितो योग धारणम। देखिए ये जो योग शब्द है ना, एक तो योग शब्द का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में कई तरह से हुआ है, लेकिन एक बात और हम ध्यान कर लें कि योग और वेदांत, योग और वेदांत ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। योग की प्रक्रिया अर्थात योग की साधना हम उन लोगों को भी करते हैं जो अर्थात ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी इंद्रिय संयम की बात करनी पड़ेगी, उनको भी इंद्रियों के ऊपर संयम करना पड़ेगा। मैं बहुत उसमें गहराई में आपको नहीं ले जाना चाहता हूं। जिस समय आप ब्रह्म सूत्र का सबसे पहला सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा करे, तो कहते हैं किसके बाद में? तो वहां सबसे पहले आता है यम नियम आदि। ये जो चीज है ये क्या बताती है? इसका मतलब आप देखें आदि शंकर को। आदि शंकराचार्य जिस समय गए कहां पर? मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए गए, तो उन्होंने जो आकाश का जो मार्ग है उस आकाश के मार्ग को चुना। दरवाजा बंद था, दरवाजा जो था वो बंद था। उन्होंने योग की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर को क्या किया? बहुत हल्का किया, और हल्का करने के बाद वो उस ऊपर से जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए, योग की सर्वोच्च स्थिति। उसके बाद योग की आपको एक और बड़ी विलक्षण स्थिति आपको मिलती है आदिशंकर के जीवन में। वो कौन सी है? तो कहते हैं वो तब है जब उन्होंने उस शास्त्रार्थ के बीच में, जब मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे कुछ सवाल किया, तो उन्होंने क्या किया? 6 महीने का समय मांगा, और 6 महीने तक उन्होंने अपने शरीर को रखते हुए और दूसरे शरीर में प्रवेश किया।
वो जो मर गया था राजा, उस मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया, अर्थात पर काया प्रवेश किया। 6 महीने तक उस शरीर के माध्यम से उन्होंने जीवन के अनुभव को प्राप्त किया और 6 महीने के बाद फिर वो अपने शरीर में वापस आ गए। यह है योग की सर्वोच्च स्थिति। तीसरी हमको योग की स्थिति कहाँ मिलती है? बनारस में है, वाराणसी में। और वाराणसी में जो आती है, वहां पर गाथा आती है, वो ये आती है, वाराणसी में बैठे हैं, अचानक उनके मुख में दूध का स्वाद आया। पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, मुख में दूध का स्वाद आया। एक बार आया, फिर जब दोबारा आया तो उनको कुछ स्मरण हुआ। क्या स्मरण हुआ? उनको स्मरण हुआ कि जब मैं अपने घर से चला था तो मैंने अपनी माँ को एक वादा किया था। मैंने अपनी माँ को वादा किया था। क्या वादा किया था? मैंने कहा था जब तेरा अंतिम समय आएगा तो शंकर तेरे सामने होगा, तब शंकर तेरे सामने होगा। वो जो दूध है वो क्या याद दिलवा रहा है? वो एक सिंबॉलिक भी हो सकता है। वो दूध याद दिलवा रहा है, कहते ना कि दूध की याद आ गई, अपनी माँ का जो दूध है उसका स्मरण आ गया। इसका मतलब माँ का स्मरण आ गया। दूध के माध्यम से, जिस माँ ने दूध के माध्यम से जीवन दिया है, उसका स्मरण आया। तो कहाँ से पहुंच गए? बनारस से और केरल पहुंच गए, गांव। वहां पहुंच के देखा माँ जो है वो क्या कर रही है, अपने अंतिम क्षणों में है, प्राण का उत्सर्ग होने वाला है। जाकर खड़े हो गए, माँ मैं आ गया हूँ। उस माँ ने कहा कि पुत्र, मैं भगवान विष्णु के देव दर्शन करना चाहती हूँ। जाते समय मैं चाहती हूँ कि जीवन में जो भी कुछ किया है, जाते समय देव दर्शन हो जाए। तो क्योंकि भगवान शंकराचार्य भगवान शिव का रूप थे, शिव का रूप उस समय दर्शन करवाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विष्णु का, क्योंकि विष्णु भक्त थी। और जब विष्णु का दर्शन किया, माँ चली गई। और एक सन्यासी होने के बावजूद उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार स्वयं किया। कहने का तात्पर्य क्या है? योग की उच्चतम स्थिति। तो योग का और वेदांत का कहीं विरोध नहीं है। योग का और वेदांत का विरोध नहीं है। हाँ, अगर कोई विरोध है तो वो किस चीज का है? सिद्धियों को जो है वो वेदांत दर्शन स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इसको, जितनी भी सिद्धियां हैं उनको सहज रूप से स्वीकार करता हुआ भी वो ये मानता है कि ये रोग हैं, ये बीमारियां हैं। ऐसी बीमारी है जो आपको स्वस्थ होने से, अर्थात आत्मस्थित होने से आपको रोकती है। तो इसलिए यहाँ पर जब योग शब्द का प्रयोग किया गया है तो उससे हमको, खास करके जो वेदांत के प्रति आस्था रखते हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि योग और वेदांत जो है वो परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यदि हम अपने जीवन में परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। सबसे पहले इंद्रियों के संयम का। इंद्रियों के संयम का मतलब मन के संयम का। जिस समय आपका मन संयमित हो जाए, आप भाव प्रदेश में चले जाएं,